हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है गिव अप इम्प्रोप्राइटी डेमोन्स्ट्रेट इम्पार्शियलिटी। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी टॉपिक सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स डिस्प्यूट रिट्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। एंड एक और टॉपिक पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स स्ट्रक्चर फंक्शनिंग कंडक्ट ऑफ बिजनेस पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज। इन दोनों ही टॉपिक से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड महाराष्ट्र स्टेट असेंबली में अभी रिसेंटली सीजेआई ने डायरेक्शन दिया है वहाँ के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को स्पीकर के रिगार्डिंग जो पिटीशन है उसको देख नहीं रहे हैं वो, और उन्होंने कहा कि उसको देखा जाए और इस इशू को एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व किया जाए। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हमारे, तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी एक है जो काफी इम्पोर्टेंट है, जो स्पीकर के पास जाता है और स्पीकर इसे डिसाइड करते हैं। इस टाइप के केसेस को डिफेक्शन के स्पीकर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है स्पीकर पे, लाइक मनी बिल जो है वो स्पीकर उसे सील करते हैं कि ये कोई भी बिल मनी बिल है, तो ये स्पीकर के ही कहने पर होता है। तो मनी बिल स्पीकर के ही कहने पर होता है, वो कह देते हैं कि ये मनी बिल है तो ठीक है, वो मनी बिल है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। फिर तो काफी ऐसी इस तरीके से और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इम्पार्शियल रहना स्पीकर का काफी जरूरी है। यही सारी चीजें हम आज के एडिटोरियल में पढ़ेंगे। कोर्ट ने अभी रिसेंट में ऑर्डर किया अपना एक जजमेंट और कहा कि वो कंसर्न्ड है रिलेटेड टू डिग्निटी ऑफ आर कोर्ट। जब कोर्ट की जो डिग्निटी है उसको लेके कंसर्न हो गई कोर्ट, क्योंकि लोकल कोर्ट को ऐसा मतलब इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा, जैसे कि कोई किसी लोकल कोर्ट ने कुछ अपना जजमेंट दे दिया है। तो ये गलत होगा, क्योंकि जो भी वर्ड्स आए हैं वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं, और फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है महाराष्ट्र असेंबली में स्पीकर को लेकर, जहां पर बात है डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन की, और जो उसके मेंबर्स हैं और वो पेंडिंग चल रहा है केस सिंस जुलाई 2022, तो 1.5 साल के लगभग होने को हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लोकसभा के होते हैं, सेंटर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी अपने अपने स्टेट्स के भी होते हैं। वहाँ पर रिक्वायर्ड ये होता है कि जो स्पीकर हो वो इम्पार्शियल हो अपने सारे काम, और इस तरह से फंक्शनिंग हो इस इंस्टीट्यूशन की कि लोग ट्रस्ट रखें स्पीकर की सीट्स पर, स्पीकर के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से उम्मीद किया जा रहा है स्पीकर की पोस्ट से, लेकिन जैसा होता चला आया है वो उम्मीद पे खरे नहीं उतर रहे हैं स्पीकर। ऑफिस ऑफ स्पीकर मिडिवल ब्रिटेन में इमर्ज की थी हाउस ऑफ कॉमन्स, जहां पर स्पोक पर्सन डील करते थे किंग के साथ। अंटिल 17th सेंचुरी स्पीकर अक्सर देखने को मिलते थे एज एजेंट ऑफ द क्राउन। मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या हुआ, स्पीकर को कंसीडर किया गया एक इम्पार्शियल चेयरमैन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, और वो कस्टोडियन थे राइट एंड प्रिविलेजेस के हाउस के और कमिटीज और उसके मेंबर्स के। और एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो स्पीकर हैं वो इम्पार्शियल हों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज हर स्टेट की जो हैं अपने सारे मेंबर्स में से 2 ऐसे मेंबर इलेक्ट करती हैं, जिसमें एक होते हैं स्पीकर और दूसरे होते हैं डिप्टी स्पीकर रिस्पेक्टिवली। ट्रेडिशनल रूल को छोड़ दिया जाए जो स्पीकर्स के होते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस, स्पीकर को 2 और इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। वो ये है कि स्पीकर सर्टिफाई करता है बिल को कि वो मनी बिल है या नहीं। राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास इस चीज़ को लेकर लिमिटेड रोल होता है, और यहाँ पे रोल हो जाता है लोकसभा और स्टेट लेवल पे। ये सेंट्रल लेवल पे हो गया, और स्टेट लेवल पे पावर होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास रिलेटेड टू मनी बिल। और इसके अलावा सेकंड रोल होता है कि डिसाइड करते हैं स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल फॉर डिफेक्शन। कोई पर्सन एक्स इलेक्ट हुआ XYZ पार्टी के हेल्प से इसके टिकट पर, और जाकर इस पार्टी के अगेंस्ट सब कुछ कर रहा है, एब्सटेन कर रहा है जहाँ वोट करना है पार्टी के फेवर में, और या फिर छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाह रहा है या चला गया या दूसरी पार्टी के साइड से, तो वो डिफेक्शन के केस में आ जाता है। और इस पे पूरी लिफराज होती है, पूरा जो दारोमदार होता है स्पीकर का इस पे जजमेंट लेने का। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स प्रोवाइड करते हैं सस्पेंशन मेंबर्स के अगर वो मिसकंडक्ट करते हैं हाउस में,
और ऐसा नोटिस किया गया है कि स्पीकर या हाउसेस मिसयूज करते हैं इस प्रोविजन को, अक्सर ही, ज़्यादातर ही अगेंस्ट ऑपोजिशन मेंबर के। अगर कोई ऑपोजिशन मेंबर है, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो स्पीकर इस पावर को मिसयूज कर लेते हैं, ऐसा देखा गया है। रिसेंट में एग्जांपल ले लीजिए, एक कांग्रेस पार्टी के लीडर लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी, और इनको काफ़ी जल्दी सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि इन्होंने पीएम के अगेंस्ट कुछ रिमार्क बोल दिए थे, लेकिन आगे जाकर इसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इस तरीके से तेज़ी से एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर बात आती है रूलिंग पार्टी के मेंबर्स के, लाइक बीजेपी के रमेश भिदूरी, जिन्होंने कुछ कम्युनल लाइंस बोली थी अगेंस्ट बहुजन समाज पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दानिश अली के। एक केस ऐसे ही है महाराष्ट्र असेंबली का, जहां सस्पेंड किया गया था 12 बीजेपी एमएलएज अनकॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल नहीं था और उन्हें हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था 1 साल के लिए। जुलाई 2021 की ये बात है, जिसे आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डील किया था। स्पीकर के पास अथॉरिटी होती है कि वो रेफर करे बिल जो इंट्रोड्यूस होती है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिल्स भी जहाँ पे ज़रूरत है स्क्रूटनी की, को रिफर नहीं किया जा रहा है कमिटीज को। अगर हम बात करें, मोर देन 60% बिल रिफर की गई थी कमिटीज को लोकसभा में ड्यूरिंग 2004 एंड 14, और अब लेस देन 25% रेफर की जा रही हैं 2014 टू 23 का जो टाइम स्पेन था उसमें। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हुआ है, मोर देन 25% रिडक्शन हुआ है। बिल को रेफर नहीं किया जा रहा है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को। अगर इस तरीके की बायसनेस स्पीकर्स दिखाते हैं तो रॉबस्ट जो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग है और जो उसका रोल है डिसाइड करना डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पिटीशंस, वहाँ पर इफेक्ट पड़ जाएगा और वो डीरेल कर देगा स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को। अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें फ्रेंच राइटर जॉन बैप्टिस्ट अल्फोंसो कार की, तो उनका कहना है कि जितना ही ज़्यादा चेंजेस लाते हैं हम किसी चीज़ को लेकर, उतना ही वो चीज़ रह जाती है सेम टू सेम, और मुश्किल होता है उसे भूलना या छोड़ना। और ये लाइन सूट करती है इंडियन पॉलिटिक्स में आज के टाइम पर भी, जहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक अपना लोकल मेथड निकाल लिया है, इन्वेंट कर लिया है कि वो बच सके एंटी डिफेक्शन लॉ से। अगर अथॉरिटी की बात करें कि कौन डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर अंडर 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हैं स्पीकर। इनके पास अथॉरिटी है हाउस में कि वो डिसाइड कर सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये परफॉर्म करें अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल न्यूट्रल मैनर में। पहले का भी एग्जाम्पल अगर देखें तो हार्डली इस तरीके का कोई इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस मिला है स्पीकर के साइड से, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्पीकर जो हैं वो फेवर करते हैं रूलिंग डिस्पेंसेशन को। माइनॉरिटी जजेस की हो तो होलन 1992 केसेस में उनका जो व्यू था, उन्होंने कहा कि पावर जो है वेस्ट करता है स्पीकर के पास कि वो डिसाइड करें डिफेक्शन के केसेस को, वो वायलेट करता है बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। सुप्रीम कोर्ट ने केशम मेघा चंद्र सिंह वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर मनी 2020 के केस में कहा कि उन्होंने रिकमेंड किया पार्लियामेंट को कि अमेंड करें कॉन्स्टिट्यूशन को, जहाँ पर पावर दी जाती है स्पीकर को, और वहाँ उसकी जगह पर एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल बनाए जिसे हेड करें जजेस। तो ये रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ऊपर वाले केस में। लेकिन अभी प्रेजेंट सिनारियो में बात बहुत चल रही है महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर की, क्योंकि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है रिगार्डिंग डिसाइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन, और इसको इस बात को हुए 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। इनफैक्ट डायरेक्शन भी दे दिया गया है कोर्ट के द्वारा, फिर भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। इसके साथ रिसेंट में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं कोर्ट के सामने, जहां पर उन्होंने चैलेंज किया अगेंस्ट सर्टिफिकेशन ऑफ सर्टेन बिल्स जो मनी बिल्स थी, और जिसे सर्टिफाई किया था स्पीकर ऑफ लोकसभा ने। तो इस तरीके के चैलेंजेस आए हैं जिससे ये नज़र आता है कि स्पीकर की विजडम रिलेटेड टू डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, या फिर कह लीजिए मनी बिल, लोगों को अब उतना ट्रस्ट नहीं रहा। इस वजह से अब वो पिटीशन के थ्रू जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट के पास। इससे सेटिस्फाइड नहीं है, इससे ये समझ में आता है, और उन्हें सेटिस्फैक्शन के लिए अपील करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक फ्रेज देखें, व्हाट सॉस फॉर द गूज इज सॉस फॉर द गैंडर। अगर कोई एक्स सिचुएशन में
वाई पर्सन के लिए कोई बात सही है तो एक्स सिचुएशन के लिए जेड पर्सन के लिए भी वो बात सही होगी। अगर सिचुएशन सेम है तो पर्सन अगर अलग भी हैं तो दोनों को ही एक्सेप्टेबल होनी चाहिए वो चीज़। इसका मतलब ये हुआ इस फ्रेज का, और ये रिफ्लेक्ट करता है स्पीकर, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है स्पीकर के रोल से कि इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी पर्सन पार्टी में रहे, कोई भी रूलिंग पार्टी हो, लेकिन स्पीकर से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्ट का जो फैसला हो वो नॉन पार्टीजन हो, वो किसी की तरफ बेंड या बायस नहीं हो। ब्रिटेन में स्पीकर एक बार इलेक्ट हो जाते हैं ऑफिस में, अगर एज स्पीकर वो जब आ जाते हैं तो वो रिज़ाइन कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टी से जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। और अगर सब्सिक्वेंट इलेक्शन होता है हाउस ऑफ कॉमन का तो वो इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं एज ए मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बट एक स्पीकर के तौर पे री इलेक्शन के लिए वो कंटेस्ट करते हैं। तो वो रिफ्लेक्ट वहाँ पे करता है कि उनकी इम्पार्शियलिटी, और वो जब प्रिसाइड करते हैं हाउस पर तो वो एक इम्पार्शियलिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, वहाँ पे 10 शेड्यूल में अलाउ किया गया है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को कि वो रिज़ाइन कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी से जहाँ से वो इलेक्ट होकर आए हैं, अगर एक बार वो स्पीकर की पोस्ट पर आते हैं। लेकिन पहले और आज तक कभी भी ये चीज़ देखा नहीं गया है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया की हिस्ट्री में, कि कोई भी स्पीकर इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी को छोड़ दिया हो। लेकिन उसके पास ऑप्शन है, वो ऐसा कर सकता है। कंसीडर अगर हम करें स्पीकर की पोस्ट को तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, इस वजह से उन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिलती है। हायर जुडिशरी का कंस्ट्रेंट हो जाता है कि वो इतना ज़्यादा आगे तक आकर काम नहीं कर सकता, बियॉन्ड नहीं जा सकता, कुछ लिमिट हो जाती है। अगर स्पेशली अगर हम यहाँ पे बात करें एंटी डिफेक्शन की, इस तरीके के इश्यूज अगर होते हैं, आते हैं सामने, तो क्लियरली डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो स्पीकर देखेंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अडॉप्ट करें प्रैक्टिसेस जो ब्रिटेन में फॉलो की जा रही है, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है स्पीकर पे वो बना रहे। अगर इनफैक्ट अगर ये प्रैक्टिस जब तक हम नहीं भी अप्लाई करते हैं तब तक एटलीस्ट हम इतना कर दें स्पीकर जो हैं वो बायस्ड ना हो अपनी फंक्शनिंग को लेकर, और वो डिमॉन्स्ट्रेट करें इम्पार्शियलिटी अपने जजमेंट, अपने बिहेवियर्स, अपने सारे एक्शन रिएक्शन से। तो अब वक्त आ गया है कि स्पीकर एक वाव लें, ऐसी ड्यूटी डिस्चार्ज करें, ऐसे फंक्शन करें जिसके लिए उन्हें बिठाया गया, जैसे उनसे उम्मीद की जाती है इस पोस्ट से, और वो कॉन्सोनेंस हो विद साउंड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस के। ऐसा ना हो कि वो इम्पार्शियल की जगह पार्शियल होने लग जाए, अनबायस्ड की जगह बायस्ड होने लग जाए, जिसकी वजह से लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो स्पीकर की पोस्ट या स्पीकर पर से उठ जाए। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसे सारे एक्शंस करने हैं और ऐसे सारे डिसीजंस लेने हैं ताकि पार्लियामेंट, और यहाँ पे बात है पर्टिकुलरली स्पीकर, उस पे जो लोगों का ट्रस्ट है वो बना रहे। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।